चार्ट ऑफ द वीक के बिल्कुल ताजा तरीन न्यू ब्रांड एडिशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बाजार नई ऊंचाइयां छू रहा है, 25,000 के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अब ऐसे में कौन से चार्ट सबसे इंटरेस्टिंग है, ये हर सप्ताह की तरह जानेंगे इस सप्ताह भी चार्ट ऑफ द वीक में। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपको याद दिला दूं कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट का भी हम जिक्र करते हैं, बात करते हैं, उल्लेख करते हैं, किसी चार्ट पर भी मेरी कोई खरीदने, बेचने, ट्रेड करने या रखने की राय नहीं होती है। केवल जिन चार्ट से कुछ सीखा जा सकता है, जिन चार्ट्स को देखकर आपका एनालिसिस बेहतर हो सकता है, उन चार्ट्स का संकलन चार्ट ऑफ द वीक में होता है। तो इस सप्ताह भी बहुत इंटरेस्टिंग रोचक चार्ट्स आपके लिए लेकर के आया हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक। भाई, एप्पल ने एप्पल 16 यानी कि नया आईफोन लॉन्च किया है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन क्या एप्पल के चार्ट पर इसका कोई असर देखने को मिल रहा है, ये अब जानेंगे इस सप्ताह। तो इस सप्ताह सबसे पहले चार्ट ऑफ द वीक में जिस चार्ट पर हम फोकस कर रहे हैं, ये चार्ट है नए एप्पल आईफोन के आ जाने के बाद एप्पल के चार्ट पर। तो लीजिए, आपके सामने है एप्पल का चार्ट एप्पल 16 के लॉन्च यानी कि आईफोन 16 के लॉन्च के बाद ये है एप्पल का सूरत हाल। अब आप एक चीज नोटिस करेंगे इस चार्ट पर, एक लकीर मैंने डाली है $200 के आसपास। ये लेवल पार हुआ और उस लेवल के ऊपर अभी भी एप्पल टिका हुआ है। हायर बॉटम्स की श्रृंखला अटूट है, ट्रेंड लगातार पॉजिटिव बना हुआ है। तो एप्पल आईफोन 16 के रिव्यूज चाहे जैसे हों, चार्ट के रिव्यूज आपके सामने हैं। गौर से इस चार्ट को एनालाइज कीजिएगा। तो अगर एप्पल में तेजी बनी रही, अप ट्रेंड बना रहा, तो इसका सीधा सीधा असर न केवल नैस्डैक पर बल्कि पूरी दुनिया के बाजारों पर पड़ता है। इसलिए एप्पल के चार्ट को क्लोजली मॉनिटर करते रहना बहुत जरूरी है। और आप देख रहे हैं कि हायर बॉटम्स की श्रृंखला अटूट है और यहां पर हम देख रहे हैं कि ट्रेंड भी पॉजिटिव बना हुआ है। तो यह है एप्पल का चार्ट एप्पल आईफोन 16 के लॉन्च के बाद। और एप्पल के बाद बात करते हैं डायमंड की। जी हां, डायमंड यानी कि हीरा, और हीरे जैसा एक पैटर्न होता है जिसको डायमंड पैटर्न कहते हैं। कभी कभार हम इस पैटर्न की चर्चा करते हैं और कभी कभार बात करने की वजह क्या है कि पैटर्न बहुत आम नहीं है, बहुत ही खास पैटर्न है जो कि कभी कभार ही देखने को मिलता है, यानी कि दुर्लभ पैटर्न है। और ये डायमंड पैटर्न एक चार्ट पर बनता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बार मुझे संदेश मिलते हैं कि डायमंड पैटर्न कैसे देखा जाता है या कैसा दिखाई पड़ता है, इसका कोई जीवंत उदाहरण दिखाइए। तो आइए इस दुर्लभ पैटर्न के दर्शन करते हैं। चार्ट आपके सामने है, चार्ट है रैमको सीमेंट का, और रैमको सीमेंट के इस वीकली चार्ट पर ये रेयर पैटर्न यानी कि डायमंड पैटर्न का आपको नजारा देखने को मिलेगा। आप देखिए गौर से किस तरह से इस पैटर्न को आइडेंटिफाई किया जाता है। इस पैटर्न में डाउन ट्रेंड होना चाहिए, बुलिश पैटर्न होता है, डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। अब आप देखेंगे कि हायर पीक्स बन रही हैं, यानी कि 2 कंसेक्यूटिव पीक्स हायर होती हैं। लेकिन मजे की बात यह होती है कि बॉटम भी लोअर बन रहे होते हैं। तो हायर पीक्स और लोअर बॉटम, और उसके बाद बनते हैं लोअर पीक्स और हायर बॉटम, और इस प्रकार से ये चतुर्भुज यानी कि डायमंड जैसा फॉर्मेशन चार्ट पर बन जाता है। और इसका ब्रेकआउट एक पैटर्न को कंप्लीट कर देता है। तो इसको कहा जाता है डायमंड पैटर्न, जिसके दर्शन आपको होंगे अगर आप भी रैमको सीमेंट के वीकली चार्ट को खोल करके देखेंगे। इतिहास में भी कई दफे आपको ये पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा। और डायमंड पैटर्न एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्सल पैटर्न होता है, यह बात आपको समझनी चाहिए। लेकिन यह भी जान लीजिएगा कि पैटर्न दिखता कम है, यानी कि जिस तरह से आपको डबल बॉटम और इनवर्स हेड एंड शोल्डर जैसे पैटर्न दिखते हैं, उस तरह से यह पैटर्न कम दिखता है। तो यह है इस सप्ताह का पैटर्न ऑफ द वीक यानी कि डायमंड पैटर्न, जो कि आपको रैमको सीमेंट के वीकली चार्ट पर दिखाई देगा। और अब बात करते हैं इस सप्ताह के बड़े ही इंटरेस्टिंग चार्ट्स ऑफ द वीक की। लेकिन उसमें सबसे पहले चर्चा करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स की, जिसमें लगातार तेजी देखने को मिल रही है। मैं बात कर रहा हूं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की। देखिए, जिस प्रकार से निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स और बैंक निफ्टी के बीच में हमेशा से गहरा रिश्ता रहा है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स बैंक निफ्टी से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। तो गए सप्ताह हमने देखा कि बड़ी जबरदस्त मोमेंटम आपको एनबीएफसी स्टॉक्स में देखने को मिला। इसके अलावा ब्रोकरेज और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज में भी हम बड़ी जबरदस्त तेजी देख रहे हैं। तो पूरा स्पेस जगमगा रहा है। और इस तरह से निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स के चार्ट को देखना बहुत जरूरी है। हम देख रहे हैं कि लगभग ये इंडेक्स अब 24,000 के लेवल्स को छूने के लिए तैयार हो रहा है। लगातार अप ट्रेंड में रहा है और इसमें एक ब्रेकआउट 22,000 के आसपास आया, और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि लगातार अप ट्रेंड कायम रहा है। तो इस इंडेक्स के चार्ट को गौर से देखिएगा, इसके कंपोनेंट्स को एनालाइज कीजिएगा, और इस इंडेक्स से बहुत हाई कोरिलेशन रखने वाले स्टॉक्स पर भी आपकी निगाह होनी चाहिए, क्योंकि इस इंडेक्स में लगातार अप ट्रेंड और आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। तो जरूर से निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स के चार्ट को देखिएगा, और जब आप इस इंडेक्स के चार्ट को देखेंगे तो आप बजाज फिनसर्व के चार्ट को भी अवश्य ही देखेंगे, क्योंकि वो है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक।
जी हाँ, तो इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया जा रहा है बजाज फिनसर्व के चार्ट को और पूरे एनबीएफसी स्पेस को। तो गौर से इन तमाम चार्ट्स को स्टडी कीजिएगा। बजाज फिनसर्व के चार्ट पर एक जबरदस्त तेजी हमने पिछले कुछ दिनों में आते हुए देखी है। तो आइए बजाज फिनसर्व के चार्ट को एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि चार्ट में क्या खास। तो लीजिए पेश है आपके सामने इस सप्ताह का बड़ा ही इंटरेस्टिंग रोचक चार्ट ऑफ द वीक, यानी कि बजाज फिनसर्व जो कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स का लीडर है और जहां पर आप बड़ी तेजी देख रहे हैं। इस सप्ताह एक बड़ी रेजिस्टेंस को इस चार्ट पर हमने पार होते देखा। यह रेजिस्टेंस 1860 के लेवल्स पर है। यह वीकली चार्ट है जिसका अभी हम जिक्र कर रहे हैं। जो चार्ट आपके सामने वीकली चार्ट, आप जानते हैं कि मध्यम से लंबी अवधि के लिए देखा जाता है, 6 महीना, साल भर, 2 साल के अगर आपका आउटलुक है उस कालखंड के लिए इस चार्ट को आमतौर पर देखा जाता है। अब आप देखिए 2021 से 2024 के बीच में इस स्टॉक ने लगातार निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया। निफ्टी में जबरदस्त तेजी इस दौरान देखने को मिली, लेकिन बजाज फिनसर्व इस 1850 की बाधा को पार नहीं कर पाया। अब जाकर पिछले कुछ सप्ताह में जो तेजी बनी, पिछले 1-1.5 महीने में जो तेजी बनी है, उसके चलते अब ये 1850 के ऊपर टिक पाने में कामयाब रहा। तो एक बड़ा ब्रेकआउट इस सप्ताह आया और बजाज फिनसर्व का न केवल वीकली बल्कि मंथली चार्ट भी देखना चाहिए। तो ये आपके सामने है बजाज फिनसर्व का मंथली चार्ट और इस मंथली चार्ट पर भी एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ आपको इस महीने नजर आ रहा है। हालांकि अभी मंथली क्लोज नहीं है, ये महीने का मध्य है, यानी सितंबर महीने के मध्य में हम ये बात कर रहे हैं। लेकिन अगर यहां पर इस कैंडल को आप देखें तो एक बड़ा ब्रेकआउट मंथली चार्ट पर भी आता हुआ दिख रहा है। मंथली चार्ट्स के ब्रेकआउट बहुत अहम होते हैं और वो यहां दिख रहा है आपको होता हुआ। एक पैटर्न मंथली चार्ट पर बना है जिस पैटर्न को असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। यहां पर इस तरह से अगर आप एक रेखा डाल दें मंथली चार्ट पर तो आपको यहां एक त्रिकोण नजर आएगा जिसका ब्रेकआउट इस महीने आता हुआ दिख रहा है और असेंडिंग ट्रायंगल का लक्ष्य बहुत बड़ा बनेगा। तो इस तरह से यह बड़ा रोचक चार्ट है और बजाज फिनसर्व का बढ़ना निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बजाज फिनसर्व में एक बड़ा ब्रेकआउट आया है मंथली चार्ट पर भी और साथ ही वीकली चार्ट पर भी क्लियर ब्रेकआउट है और इसी वजह से इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब यह चार्ट पा रहा है। तो देखा आपने कि किस तरह से बजाज फिनसर्व के चार्ट पर एक जबरदस्त ब्रेकआउट और मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो न केवल बजाज फिनसर्व बल्कि पूरे एनबीएफसी स्पेस को देखिएगा जहां पर के लगातार आउट परफॉर्मेंस निफ्टी के बनिस्पत और अब बैंक निफ्टी के बनिस्पत भी देखने को मिल रहा है। तो ये स्पेस है जिसके तमाम चार्ट्स को इस सप्ताह बतौर होमवर्क आप स्टडी कीजिएगा। साथ में यूएस मार्केट के चार्ट्स देखिए एप्पल में किस प्रकार की बनावट है, एनवीडिया का चार्ट देखिए और बाकी तमाम दिग्गज स्टॉक्स की भी चार्ट्स यूएस मार्केट्स के इस सप्ताह जरूर एनालाइज कीजिएगा। चार्ट्स देखते रहिएगा और इसी प्रकार से अपने एनालिसिस को और प्रोफेशनल और प्रेरणा बनाते चले जाइएगा।